प्रेज़ लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के वचन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 4 और वर्स 18 से लेकर हम वर्स 22 तक देखेंगे। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई आंद्रियों को झील में जाल सजाते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जाल को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कार्य में डूब जाते हैं, हमारे काम में डूब जाते हैं, हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु को समय नहीं देते, यानी जो समय परमेश्वर हमें दिया है उस समय भी उसको नहीं देते। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का बुलावा एक चेले जो उसने बनाया था, पहला उसने पतरस को बुलाया और उसके भाई अंद्रियो को बुलाया और उसके भाई और दोनों भाई को बुलाया। ये दो आपस में जो दो भाई थे, ये अलग अलग नहीं थे, एक ही परिवार के दो भाई थे, उनको बुलाया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बुलाया, वे कुछ ना कहे, तुरंत जो काम वो कर रहे थे उस काम को वो छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने ये कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाले बनाऊंगा। कई दफ़ा हम अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हैं, कई दफ़ा हम अपनी समझ की सहारा लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम निराशा होते हैं, हम उसमें सफलता नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में अलग रहती है, परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन पर अलग रहता है और हम करते हैं अलग, इसलिए हमारे जीवन पर सफलता नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर जब दो भाइयों को बुलाया गया, पहला तो सीमन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई आंद्रिय, जो अपने काम काज थे, वे लोग प्रश्न ना किए, कुछ ना कहा, तुरंत प्रभु के पीछे हो लिए। हमें जब प्रभु हमें बुलाता है, प्रभु हमें अपनी सेवकाई में खड़ा करता है, तो हम सवाल करते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या ये मेरे लिए है? नहीं, थोड़े समय के बाद मैं करूँगा। उसके बाद हम निर्धारित करते हैं। हमारे जो सोच है, हमारे जो कल्पनाएं हैं, हमारे जो ज्ञान है, उसी की हम समझ के सहारा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर जो पक्षी को खिलाता है, क्या हमें नहीं खिलाएगा? वो खिलाएगा। लेकिन कई दफ़ा हमारे खाने पीने में हम सोचते हैं कि क्या हम खाएंगे। लेकिन यहाँ पर दो भाई यीशु के पीछे हो ली। और बहुत सुंदर बात प्रभु जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जब आप यीशु के वचन पर चलोगे, तब आप इस वचन की गहराई को समझोगे कि जब आप उसके वचन को मानोगे, जैसा उसने कहा माफ़ करो, जैसे उसने कहा कि अपनी तरह दूसरों को प्रेम करो, ये सब जब वचन अपने जीवन पर अलाव करोगे, देखोगे कि जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाए, वो मनुष्य आपकी ओर होंगे और ये वचन की गहराई को आप समझ पाओगे। वे लोग आपकी भलाई को चाहेंगे। प्रभु भला है, उसका वचन भला है। और जब एक दो भाई को और बुलाया प्रभु ने, जो कौन थे कि जो यीशु ने और दो भाई अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना, इन दोनों को बुलाया। और ये दोनों किसके साथ थे? अपने पिता के साथ। वे जाल सजा रहे थे। उनके पिता भी कुछ नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो।
कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे परिवार, जब हम सेवकाई में उतरते हैं कि हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो परिवार बहुत रोक-टोक करता है कि क्यों ऐसा दें, क्यों इतना दान दें, क्यों ऐसा करें, क्यों वो सेवकाई करें, अलग एक काम करें, कि परिवार में ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। वे लोग तुरंत जाल को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर वे कहाँ आए? यीशु के पीछे। प्रभु ने जब किसी को चुना है, किसी को अपनी कार्य के लिए वो बुलाता है, तो हमें जाना है। हमें उसके काम को करना है। ये प्रभु चाहता है कि हम उसके काम को करें, और कैसे करें? उसके पीछे होकर करें। अपनी समझ की सहारा ना लें, लेकिन उसके पीछे चलना ये हमारा बहुत ज़रूरी है और मुख्य विषय है कि प्रभु के पीछे आप चल रहे हो कि नहीं। अगर आप उसके पीछे चलोगे तो वो आपको सफलता ही सफलता देगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जिस जगह में आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं या आप जो बीमार से जकड़े हुए हैं, उस जगह पर विश्वास के साथ हाथ रखें, प्रभु आपको चंगा करेगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, जो लोग प्रभु निराश हैं खुदावंद, जो लोग हताश हैं प्यारे पिता, हे प्रभु जी, उनके मन में प्रभु आपके आनंद आए खुदावंद, आपकी शांति उनके जीवन पर हो प्यारे प्रभु जी। जो लोग रोग से ग्रसित हैं, जिन लोग अपने विश्वास के साथ प्रभु जी अपने हाथ वहाँ पर रखे हैं खुदावंद, हे प्यारे प्रभु, उन सबों को यीशु नाज़री के नाम से चंगाई मिले। प्यारे प्रभु जी, आप चंगे करने वाले परमेश्वर हैं। आप चंगाई दे चुके हैं खुदावंद। प्रभु, आपके लोगों के जीवन पर बीमारी का कोई अधिकार नहीं। उस बीमारी को मैं नकारता हूँ यीशु नाज़री के नाम से। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाएं खुदा। प्यारे प्रभु, जो बंधन आपके करीब आने से उनको रोकता है खुदावंद, उस बंधन टूटे यीशु नाज़री के नाम से। प्यारे प्रभु जी, प्योरिटी हो खुदावंद उनके जीवन पर, पवित्रता हो खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, उनके हृदय में प्रभु आप विराजमान हो खुदावंद। वे आपके मंदिर हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी इच्छा उनके जीवन पर सफल हो, उनके परिवारों को आप आशीष करें खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आपकी इच्छाओं पर चलने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए आप अनुग्रह करें। उनके जीवनों पर प्रभु जी आप अधिकार ले लें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।